गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ग्रेट ही रहने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ वेट अपडेट एंड 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे उनका भी आंसर देना है। तो गाइज आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। माता रानी सभी की मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी करे एंड सबको खुश रखे, हेल्दी रखे। आज के टाइम में हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझसे पूछा था कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ कि मतलब योगा करती हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। ये मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में बता भी दिया है आपको, 2-3 नहीं, हाँ 2-3 वीडियो में बता दिया है कि मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कोशिश करती हूँ कि 10,000 स्टेप दिन के मैं पूरे करूँ। कभी कभी 1-2 हज़ार स्टेप कम हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरे करूँ एंड फिलहाल मैं पूरे कर रही हूँ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी ने पूछा था चिया सीड से वेट कम होता है या नहीं होता। एंड एक और क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं बुलेट कॉफी पीती हूँ तो क्या उससे वेट लूज होता है या नहीं होता। पहली बात है, आप समझ लो कि किसी भी चीज से ना ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पी लिया तो वेट लूज हो गया, हमने कोई दवाई खा ली वेट लूज हो गया, इंजेक्शन कर ली मतलब इंजेक्शन लगा लिया वेट लूज हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें ना मतलब हमारा जो फैट है, जैसे बेली फैट है, एग्जाम्पल मेरे भी बेली फैट है अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, फैट है। तो जैसे हम बुलेट कॉफी पीते हैं तो क्या होती है, जैसे कि बुलेट कॉफी मैंने पी, ये कोई भी नॉर्मल कोई भी आप कॉफी पी रहे हो, बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी पी रहे हो, आपने पिया एंड ना जैसे आप एक्सरसाइज करने गए, वॉक लेने गए या कुछ भी कर रहे हो, तो वो ना अंदर से फैट बर्न करने में थोड़ी आपकी बहुत हेल्प करेगी। बस कोई भी चीज ये नहीं है कि आपने खा लिया पी लिया, दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, वेट लूज कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिया सीड चिया सीड ये है कि जैसे कि चिया सीड अगर आप मतलब ले रहे हो तो सिर्फ आपको एक ही चम्मच लेना है एंड उसको सोक करके लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि आपने सीधे लिया और उसको ऐसे खा लिया या फिर स्प्रिंकल कर रहे हो। ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ना एक मैंने किसी का केस सुना था, यूट्यूब पर ही मैंने देखा था कि उन्होंने चिया सीड ऐसे ही खा लिया था एंड चिया सीड के जो दाने होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एंड इतने स्लिपरी होते हैं ना, इधर उधर भगते रहते हैं। तो ऐसे ही खाना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, अगर आपको चिया सीड खाने हैं तो दिन में एक ही टेबल स्पून जो चम्मच होती है नॉर्मल चम्मच, वो लो, पानी में उसे 2-3 घंटा भिंगाओ, उसके बाद ही पियो। अब इससे होता है क्या है, इससे चिया सीड से ही होता है कि चिया सीड की जो कंसिस्टेंसी होती है ना बहुत, जैसे पानी में आप डालोगे, 1 चम्मच आपने डाला तो वो इतनी हो जाएगी, तो वो मतलब फूल जाती है। तो जब हम उसको पीते हैं तो हमारा पेट ना बहुत देर तक हमें फुल फिलिंग लगता है। जैसे कि मैंने अगर 1 बजे चिया सीड का वाटर पिया, नॉर्मली मैं 11 बजे पीती हूँ और मैंने चिया सीड का वाटर अभी पी लिया 11 बजे, तो मुझे 1.5 या 2 घंटा ना आराम से बिल्कुल भी कहीं नहीं गया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो ये उस चीज के लिए हेल्प करता है कि हम ओवर ईटिंग ना करें या फिर इधर उधर क्या बोलते हैं क्रेविंग हो रही है वो ना करें, या ऐसे कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा है वो ना करे। तो ये मतलब ये सारी चीजें इसलिए हमारे हेल्प करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि चिया सीड का वाटर आप पी लो आपका 3 किलो कम हो जाएगा, 4 किलो कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे फैट बर्न में हेल्प करती है बस। प्रोटीन भी मैंने 2-3 वीडियो में दिखा दिया है कि मैं कौन सा प्रोटीन ले रही हूँ, तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। भी मैं ले रही हूँ ये वाला प्रोटीन एंड ये चॉकलेट फ्लेवर है, 1 किलो का डब्बा है। फिलहाल तो मैं भी एक हफ्ते से नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी। ये इसकी ऐसे स्कूप आती है, ये चॉकलेट फ्लेवर है इसका एंड इसकी एक स्कूप नॉर्मल जो होती है वो लेनी पड़ती है पूरे दिन में। तो ये मैं ले रही हूँ, ये मैंने बहुत बार दिखा दिया इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ इसके बारे में। इसको रख देते हैं बंद करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेट अपडेट का, तो ये मैंने बना लिया न्यू डायरी, वो भी सेम थी ये भी सेम ही है, मतलब कलर दोनों का सेम है, बट वो 2020 की थी। मैंने सोचा कि मतलब जो मेरी वेट वाली है या फिर मतलब जो लाइफस्टाइल वगैरह मैं हेल्दी कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो मैं इसकी सेपरेट बना रही थी। तो छोटी सी डायरी मैंने अलग बना ली है। यहाँ पे मैंने आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाई हूँ, अभी डाइट नहीं कर पाई हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि मैं यहाँ पे गई थी इसलिए इधर से नीचे वाले डेज से। तो गाइज मेरा वेट कम हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में 10 दिन पहले जो मैंने डाली थी वो मैंने बताया था कि मेरा 2.75, मैं 2.5 किलो लेती हूँ, मैं 3 किलो भी नहीं बोल रही और मैं 3.25 किलो भी नहीं बोल रही, ऐसे करके कुछ। तो 2.5 किलो मेरा वेट कम हुआ था, बहुत इजीली हो गया था। मेरा वेट 70.15 था, 70 किलो था। 70 किलो से करते 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 मेरा 67 पर आ गया था आराम से, इजीली 3 किलो से ज्यादा ही मेरा कम हुआ था। बट हुआ क्या कि मैं इसमें देख के बताती हूँ एक्चुअली। हाँ हुआ क्या कि होली आ गई, तो होली में 3-4 दिन मतलब निकल गए, वहां पे मेरी डाइट नहीं हो पाई। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेंटेन हो रहा था। उसके बाद आई वॉज ऑन माई पीरियड्स। तो इसमें क्या होता है कि तो सभी लड़की को पता होगा
जब ऐसा कुछ होता है तो शरीर में मतलब ब्लोटिंग होती है, बेली फैट मतलब बेली जो एरिया मतलब इस तो ज्यादा ही होती है, तो मुझे वो ब्लोटिंग हो रही थी। उसके बाद मेरा ना इतना सडन प्लान बना, कितने तारीख को, हाँ ये 24 मार्च को मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, 24 मार्च को। 25 मार्च को मेरा इतना ज्यादा सडन प्लान बना। रात को मुझे फोन आया कि कल ऐसे ऐसे चलना है, तो मैंने बोला कि अभी नहीं करके, तो कि चलना है अर्जेंट है ये वो। तो सुबह हम निकल गए, मतलब सोचो 9:30 बजे रात को मुझे पता चला। एंड फिर हम सब लोग सुबह निकल गए। और हुआ कि जैसे हम कहीं जाते हैं कहीं आते हैं तो ढंग से हम सो नहीं पाते, खाने पीने का भी मतलब ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने खाया पिया नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा ही खा पी लिया वहाँ का। मतलब अपने बुआ के घर गई थी, अपने गाँव गई थी, तो जितना भी स्ट्रीट होता है कि हमें लगता है ना कि जाए तो ये ट्राई करे, वो ट्राई करे, फलाना ट्राई करे, एंड मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। और क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना वो पानी पे होल्ड करती है, तो इस वजह से मेरा वेट ना फिर से 69 पहुंच गया। पहले 70 था, फिर 69 पहुंच गया। फिर वापस आते 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 आज का वेट मैं बता देती हूँ आपको। आज का मेरा है 67.9, ये आप देख सकते हो, आज का 67.9। वैसे मैं इसको लगा दूंगी, अगर आप भी वेट लूज कर रहे हो तो इस तरीके की डायरी या कुछ भी आप बना सकते हो, बना बनाया ये मिलता है, आप इसे खरीद सकते हो। क्योंकि ना मतलब इजी हो जाता है कि आपने कितना स्टेप चला है, कितना क्या चला है। तो अभी अगेन मेरा वेट 67.90 है, तो अगले जब 10 दिन हो जाएंगे उसके बाद मैं वेट अपडेट दूंगी कि मेरे कितना कम हुआ है क्या नहीं। एंड एक बात मुझे जो आपसे करनी थी, पहले मैं थोड़ा पसीना पोंछ लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, फैन नहीं चला सकते तो इस वजह से थोड़ी बोलते हैं तो गर्मी लग रही है। तो एक बात मुझे करनी थी, कोई भी अगर वेट लूज कर रहा है, हेल्दी हो गया है, किसी का ये जो बेली फैट है ये हो गया है, किसी का आर्म फैट होता है, और किसी का ना ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हाँ लव हैंडल बोलते हैं इनको, ये सब ऐसे कुछ हो गया है, एकदम मोटा हो गया है। अगर आप सिर्फ डाइट और डाइट ही कर रहे हो, पतले हो जाओगे, नो डाउट, डेफिनेटली पतले हो जाओगे। बट क्या होगा, एंड में आके आपका वेट तो कम हो जाएगा वेइंग स्केल पर, जो आपकी स्किन है ना वो लटक जाएगी। ये मतलब मेरे को पता चला है। एंड मैं, हाँ ये मेरे भाई ने मुझे बहुत पहले भी बताया था। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि आप डाइट कर रहे हो, बस आपको 7,000 8,000 9,000 मतलब ना इतने डेली के स्टेप चलने हैं, और ना बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे आपको। अगर आप ना स्टार्टिंग में करने जाओगे, अरे नहीं मुझे 10,000 करने हैं, एक दिन थक जाओगे, 2 दिन थक जाओगे, फिर जाओगे नहीं। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं इसमें देख के बता देती हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट डे किया था ना वो 3,000 स्टेप किए थे, ये आप देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा होगा इधर, ये 3,000 स्टेप किए थे, 7,000 के, फिर मैंने दोबारा 7,000 किए, फिर 9,000 किए, फिर 10,000 किए, इस तरीके से मैं करती हूँ। और जो मेरी ना डेली रिक्वायरमेंट है वेट मतलब जो स्टेप्स की, वो 7,000 है। अब बोलोगे कैसे पता चला, मेरी वॉच कहाँ गई, इधर एक सेकेंड, ये है मेरी वॉच जो मतलब आजकल नॉर्मल मिल जाती है, डिजिटल वॉच सस्ते में भी मिल जाती है। अभी ये बंद पड़ी है क्योंकि इसका और मेरे फोन का जो मतलब स्टेप्स होते हैं ना वो एक्यूरेट आते हैं बिल्कुल। नहीं हो रही है, तो ये है। इसमें जैसे कि हम अपने फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें हाइट, वेट, बॉडी वेट, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज वगैरह सब कुछ पूछता है, मेडिकल हिस्ट्री पूछता है। उसके बाद बताता है कि आपको एक दिन में डेली कितने स्टेप चलने चाहिए। तो मेरे 7,000 आते हैं, तो सोचो आप कि मेरे 7,000 आते हैं, उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि 10,000 स्टेप चलूँ, इससे मैं ज्यादा ही चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बताने का यहाँ पे मतलब सिंपल सा पॉइंट इतना है कि अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको स्टेप करने भी जरूरी है, स्टेप करो, नहीं तो बाद में आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे कि आप सोचोगे 3 महीने में वेट लूज हो जाए, 3 महीने 4 महीने आपको वेट लूज हो जाएगा, बट उसके बाद आपको फिर आपकी जो ये लटक जाएगी, चर्बी लटक जाएगी। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी भी लटक जाएगी। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आप ही को बोल रही हूँ, मैं क्यों जाती हूँ। और देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे अभी 6 बजे जा रहे हो, 2 घंटे में करके आ रहे हो। आपको जब टाइम मिल रहा है, जहां टाइम मिल रहा है, लाइक जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं थक जाती हूँ या कुछ हो जाता है तो मैं किसी को भी फोन मिला लेती हूँ, बात करते 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 चलते रहती हूँ, और मुझे सीरियसली नहीं पता चलता है कि मेरे मतलब स्टेप्स कब पूरे हो गए। फोन मिला लेती हूँ। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने लंच किया है, कोई भी काम मेरे जो पेंडिंग है वो लंच के बाद करूँ मैं, ताकि नींद भी ना आए जिस वजह से, और मैं खाना खा के ना बैठूं भी ना बिल्कुल भी। मतलब ये मेरा पॉइंट रहता है। तो जैसे मैंने लंच करा, लंच करने के बाद जो भी काम होते हैं फटाफट से मैं नीचे करके आ जाती हूँ। एंड 1-2 स्टेप, क्योंकि जैसे मैं उतरती हूँ ना, पार्क वहीं है, तो मैं 1-2 राउंड ऐसे ही मार लेती हूँ, तो 1-2 हज़ार वहां पे हो जाते हैं। फिर आप कोशिश कर सकते हो, जैसे आपने डिनर किया उसके बाद 400-500 ऐसे ही जहाँ पे रहते हो छत पे, मतलब जैसे मैं रहती हूँ, मेरा टॉप फ्लोर है, तो मैं छत पे इधर उधर थोड़ा बहुत ऐसे घूम लेती हूँ।
जैसे रूम में मैं बैठने वाले काम बहुत ज़्यादा ना करूँ, लाइक जैसे कि एक्टिव रहते हैं ना, तो उस तरीके से मैं करती रहूँ। फॉर एग्जांपल कपड़े धो लिए, सुखा लिया, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा दिया, गंदा पड़ा है फिर डस्टिंग कर दी मतलब ऐसा कुछ भी था कि ना मुझे बहुत लेजी फील ना हो। आप जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम को मिलता है, कभी भी आप जाके पूरे करके आओ। जैसे कि आज मुझे मतलब श्योर नहीं था सुबह कि मुझे अपने घर जाना है या नहीं जाना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से श्योर नहीं था, बट मेरे दिमाग में तो था कहीं ना कहीं कि मुझे जाना है या नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, तो मैं स्टेप पूरे नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल सुबह सुबह ही निकल गई। जैसे मैं उठी, अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप हुई और मैं स्टेप्स करने के लिए निकल गई अपने, कि नहीं यार मुझे 5-6 हज़ार तो अभी करके ही आने हैं, क्या पता बाद में मुझे टाइम मिले या ना मिले। तो जब आपको टाइम मिल रहा है तब कर लो। तो यार मैं आपके लिए अच्छा ही प्रे करूंगी, अच्छा चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग अपना फैट लॉस करो, बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से करो, कहीं से कोई भी आपकी स्किन ना लटके, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट हो या कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो 10 दिन बाद जो मतलब आ रही है, 10 दिन बाद जो मैं वेट अपडेट दूंगी उसमें बता दूंगी। एंड एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जो स्ट्रेस का लेवल है ना, उसको प्लीज़ कम करने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा ना तो मे बी वेट लूज मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी करने में। जैसे मैं क्या करती हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं सोचती हूँ, मतलब ऐसे लंबी सांस लेती हूँ कि नहीं इतनी मेहनत कर रही हूँ सब वेस्ट हो जाएगी, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ऐसे करती हूँ और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर अपना गाना सुन लो, इधर उधर घूम लो, किसी से बात कर लो, माइंड अपना डाइवर्ट करो बस उस टाइम, ये होता है। बस ये करो। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या मैंने दिन में खाया पिया, क्या करा है। वीडियो अच्छी लगी तो अगेन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फटाफट से देख लेते हैं। गाइस दिन की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे से एंड आज है डे 22 हमारे वेट लॉस जर्नी का। सबसे पहले उठ के मैंने पिया था ल्यूकवार्म वाटर। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पिया था। उसके बाद आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, तो यहाँ पे मैंने ना ल्यूकवार्म वाटर पी के एंड वॉक के लिए निकल गई थी अपने। मैंने सोचा था कि 4 से 5 हज़ार स्टेप तो मैं मतलब सुबह के टाइम कर ही लूँ एंड 5 हज़ार स्टेप मेरे सुबह हो गए थे एंड बाकी के भी हो जाएंगे, जाने आने में हो जाते हैं। एंड ये है सुबह पार्क का मॉर्निंग का व्यू। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा रश नहीं रहती है, बट शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है। एंड मैं देख रही थी मुझे स्वेटिंग तो नहीं हो रही स्वेटिंग नहीं हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों नहीं, वैसे तो होती है। जब मैं पार्क से आई थी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी लिया था, देन मैंने उसमें डाला प्रोटीन शेक एंड मैंने इसको जल्दी जल्दी पी लिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी एंड मुझे पूजा भी करनी थी, तो जल्दी से मैंने इसको पी लिया। प्रोटीन पाउडर पीने के बाद मैंने शावर ले लिया था, शावर लेने के बाद मैंने पूजा कर ली थी एंड यहाँ पे मैं शिव जी को जल चढ़ा रही थी डेली की तरह एंड सूर्य भगवान जी को भी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, जिसमें ना मैं वर्मिसेली बना रही थी जो सेवइयाँ बोलते हैं एंड मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया था ना, आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि हम वीडियो पास से बनाते हैं इसलिए, बट मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। बिना लहसुन प्याज के जो जो सब्जियाँ थी मेरे पास आज थी, बीन्स ख़त्म हो गई थी तो शिमला मिर्च थी, कॉर्न थी, गाजर एंड आलू, 4 सब्जियाँ थी। मैंने थोड़े से मसाले इसमें डाल दिए थे 1-2 मिनट रोस्ट करने के बाद। देन यार आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहली बार बना रही थी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैंने ही बनाई थी ये। फिर मैंने यहाँ पे ना आधी कटोरी पानी मैंने डाल दिया था ताकि सब्जियाँ ना थोड़ी सी मतलब पक जाएँ। लाइक गाजर होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए मुझे लग रहा था कि वो पक जाए थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सेवइयाँ ली थी एंड 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था एंड जो भी बेसिक मसाले होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे हल्दी डाली थी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। फिर यहाँ पे मैंने 1-2 बॉईल इसको आने के लिए दिया एंड मेरा ना मन कर रहा था इसमें मूँगफली डालने के लिए, तो मैं इसको ना बहुत ही मतलब आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, सॉरी घी लिया था, उसको रोस्ट कर लिया तवे पर एंड यहाँ पे बॉईल आने के बाद मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी थी एंड 3 से 4 मिनट लगे इसको पकने में। मुझे लगा था कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया, शायद ये बेकार हो जाएंगी, कहीं मतलब खाने लायक ना रहे, बट यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी एंड एवरीवन इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है एंड मुझे लग नहीं रहा कि मैंने इसको पहली बार बनाई है। आप लोग इसको ट्राई करना एंड कोई भी चीज़ होती है ना उसको अच्छे से डेकोरेट करो, खाओ, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप डाइट। नमकीन सेवइयाँ निकालने के बाद मैंने थोड़ी सी मूंगफली उसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी एंड पनीर मेरे पास रखा हुआ था, पनीर भी मैंने गार्निश कर दिया था एंड आप देखो मतलब रेस्टोरेंट में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे भाई इसके, मतलब कि चीज़ें हैं अच्छे से, आप उसको लो, डेकोरेट करो, मज़े से खाओ, बस इंजॉय करो। एंड तो यहाँ पे मैं खा रही थी एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं एम नहीं बोल रही हूँ, रियलिटी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
11 बजे पिया था मैंने चिया सीड का वाटर। सब कुछ ना बस दिमाग का ही खेल होता है, ऐसा मुझे लगता है, एंड रियलिटी में है भी। तो पहले मैं इतना ज़्यादा खा रही थी, तब भी कभी-कभी मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होता, तब मैं मतलब कम ले रही हूँ, कैलोरीज़ के अंदर ले रही हूँ, तब भी मतलब मेंटल सैटिस्फैक्शन हो रहा है, सब दिमाग का खेल है। फिर 3 बजे मैंने ली थी ग्रीन टी ताकि मैं चाय ना पीऊँ। फिर डिनर में मैंने ली थी ओट्स स्मूदी एंड आज दिन के स्टेप हुए थे 11,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलेंगे कल की वीडियो में, बाय-बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।